लव जिहाद प्रो मैक्स। आज हम बात करेंगे इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। हम इसको प्रो मैक्स वर्जन लव जिहाद का क्यों कह रहे हैं, आज आपको बताएंगे। इस मामले में सिर्फ एक हिंदू महिला का धर्मांतरण ही नहीं हुआ है, उसके साथ जिहादी ने अपने पुराने इतिहास को छिपाकर शादी की। उसके बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहा था, वो उसे भारत से नफरत करना सिखा रहा था, वो इस्लाम के नाम पर, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता था इस्लाम के नाम पर। यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ना यहां रुका। जिहादी ड्रग तस्करी का भी अपराधी है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से निकलकर सामने आया है, जो अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसने राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज तक की नींद उड़ाकर रख दी है। ये केवल घरेलू हिंसा या सिर्फ धर्मांतरण का एक विषय नहीं है, ये कोई आम मामला नहीं है। लव जिहाद, ड्रग सिंडिकेट और स्लीपर सेल जैसी मानसिकता का एक बेहद खतरनाक गठजोड़ है। मामला लव जिहाद का है, जिसमें एक हिंदू युवती को धोखे से फंसाकर न केवल उसका धर्मांतरण कराया गया, बल्कि उसके 5 साल के हिंदू बेटे को, उस मासूम बेटे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मोहरा बनाकर कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता की भट्टी में झोंकने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं, यानी शीर्ष अधिकारी, खुद इस केस को अब मॉनिटर करने लगे हैं। आपको बता दें कि मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित हिंदू महिला थाने में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची, जहां उसने रूह कपा देने वाली अपनी दास्तां मीडिया और पुलिस के सामने रखी, सुनाई। उसने बताया कि साल 2021 में इंदिरा नगर के वसीम मोहम्मद रंगरेज ने अपनी पिछली जिंदगी का काला सच उससे छिपाया, धोखा देकर उससे शादी की। शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि वसीम पहले से तलाकशुदा है और 5 बच्चों का बाप है, जैसा कि होता है इन लोगों में। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद जब उनका अपना पहला बच्चा हुआ, तब वसीम का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। पीड़िता हिंदू से मुस्लिम सोफिया बन चुकी थी, कन्वर्जन मतलब इसका हो चुका था। इस महिला को जबरन रोजा रखने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जब पीड़िता ने इस कट्टरपंथ का विरोध किया तो उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए गए और उसे कई बार आधी रात को घर से बाहर भगा दिया गया। इस हाई प्रोफाइल केस का सबसे चौंका देने वाला पहलू यह भी है, जिसने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनाया। पुलिस को सौंपे गए वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य ये साफ दिखा रहे हैं कि आरोपी वसीम अपने 5 साल के बेटे का किस कदर ब्रेन वॉश कर रहा था। मासूम बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना सिखा रहा था। बात यहीं नहीं रुकी, बच्चे के मुंह से भारतीय सेना यानी फौजियों के लिए गालियां बकवाई जा रही थी। पीड़िता ने भरे गले से कहा, जब वो बात कर रही थी, पुलिस के सामने अपनी दास्तां बता रही थी, मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी, तो उसने उसका गला दरअसल भर आया बोलते बोलते। उसने कहा, हिंदुस्तान हमारा देश है, मैं अपने बच्चे को ये सब नहीं सीखने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो इन कट्टरपंथियों के साए में आए। मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आरोपी वसीम का सीधा तार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से भी जुड़ा है। इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम पर पुलिस महकमे ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये जिहादी रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं, इनके दिल में पाकिस्तान आ कहां से जाता है? पाकिस्तान से इतना प्रेम है क्यों भैया? फिर से कहते हैं कि इनके ऊपर शक क्यों किया जाता है? मतलब जब इन पर सवाल उठाए जाते हैं तो कह देते हैं कि ये हमारा भी मुल्क है, हम पे शक क्यों किया जाता है? इस प्रकार का जो है इनका विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। ये जिहादी अपने गजवाए हिंद के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनसे पैदा हुए बच्चों को इस्लाम, पाकिस्तानी परस्त और तमाम चीज़ें, उनका जो है माइंड उस प्रकार से डाइवर्ट किया जाता है, मानसिकता उस प्रकार की हो जाए उनके प्रकार की, इसलिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। खैर,
ये जिहाद की फसल फलती फूलती रहे, यही इनका मकसद होता है। इन्हीं जिहादी सोच पर आज हम बात करेंगे। इस साजिश की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन उससे पहले पीड़िता का क्या दर्द है, पुलिस से उसने क्या कहा, पुलिस का क्या कहना है, ये तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे और उनसे बात करेंगे। सोफिया रंगरेज नाम की एक महिला जो पूर्व में सरिता गवेल थी, इसने कल महिला थाने में एक शिकायत दिया है। इस शिकायत के तहत उसने कई सारे इल्जाम अपने पति वसीम रंगरेज के ऊपर लगाया है, जिसमें शारीरिक रूप से मारपीट करने का भी इल्जाम है। साथ ही उसने एक और वीडियो भी दिया है, जिस वीडियो में कथित रूप से जो वसीम रंगरेज है अपने बच्चे को वो कुछ वीडियो में ऐसे बोलते हुए, जिसमें आपत्तिजनक बातें हैं हमारे देश को लेके, और साथ ही मारपीट का भी जो आरोप है, ये सारी चीज की पुलिस के द्वारा शिकायत जांच की जा रही है। क्योंकि कल वो महिला आई थी और अपने किसी व्यक्तिगत कारण से कल पुलिस से उसने समय मांगा कि आज मुझे व्यक्तिगत कारण से जाना है, तो अपने गृह ग्राम वापस चली गई है। इसमें संबंधित धारा का इसमें हम अपराध कायम करेंगे, जिसमें कि राजद्रोह का भी मामला है, शारीरिक उत्पीड़न का भी मामला है, और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम के भी कंटेंट है। इन सारे कंटेंट के आधार पर आज उसमें FIR होगा। FIR के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप लगाई हूँ कि शादी मुस्लिम समाज में किए हैं। मैं हिंदू थी, मुस्लिम समाज में मैं तलाकशुदा हूँ बोल के अपनी बीवी बच्चों के बारे में नहीं बताए थे। अब उनके 5 बच्चे हैं, शादी के बाद पता चला, और मेरे तरफ से 2 बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ है मेरा, उस शादी के पहले ठीक था, जैसे बच्चा हुआ उसके बाद मेरे पे अत्याचार करना चालू कर दिए, और मेरे को धर्म कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ाना, ये सब भी बोला गया। मैं छोटे मेरे बच्चे थे तब भी मेरे को रोजा रखवाते थे, तब भी मैं रखती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, मार पीट। आधा रात को मेरे को घर से निकाल देते थे, और मेरे मुस्लिम में चली गई थी तो हिंदू में मेरा कोई अपनाने वाला नहीं था, तो उसका वो फायदा उठाते थे, ये कहाँ जाएगी बोल के, और बहुत अत्याचार हो रहा था। इसीलिए मैं अब केस करी हूँ। तो आपने महिला को सुन लिया, पुलिस का वर्जन आपने जान लिया। अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जिहादी किस प्रकार से उस मासूम बच्चे को पाकिस्तान प्रेम सिखा रहा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद सिखा रहा था। एक बार जरा देखिए वीडियो। मुर्दाबाद है हिंदुस्तान, हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते बोल रहे। हिंदुस्तान का है बाबू तू, पाकिस्तान हमारे मुल्क है, हम लोग पठान बच्चे हैं। पठान बच्चे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद है हिंदुस्तान, हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते बोल रहे। हिंदुस्तान का है बाबू तू, पाकिस्तान का हूँ बोल दे बेटा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे बाप पाकिस्तान का है बोल रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल। वहाँ हमारे पापा तुम्हारे को कोई जेल में नहीं डाल सकता पुलिस बड़े के। मेरे बाप पापा, क्योंकि मेरे बाप पापा ताकत वाले, ताकत दिखाओ पापा अपना। पुलिस हिंदू महिला के साथ कुकृत्य और हिंदू बच्चे का ब्रेन वॉश, हमने आपको दिखाया। धर्मांतरण और कट्टरपंथ का ये पूरा मामला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए आप जान लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। बता दें सबसे पहले आपको कि योगेश मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ हैं छत्तीसगढ़ के, वो कनेक्ट हो गए हैं। योगेश से हम समझेंगे पूरे मामले को। मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, इनका वर्जन क्या है, इनका भी वर्जन हम आप तक पहुंचाएंगे। और अमतेश गर्ग जिला संयोजक हैं बजरंग दल के, जिन्होंने इस पूरे मामले को सामने रखा है। अमतेश जी का स्वागत है, मोहम्मद अकील खान जी का स्वागत है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया योगेश मिश्रा जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं उनकी लेना चाहूंगा। योगेश, ये पूरा मामला किस प्रकार से सामने आया, जरा बताइएगा। अभी क्या एक्शन इसमें हो रहा है, क्या है अपडेट इस पूरे मामले का? आशीष, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला ऊर्जा नगरी जिस तरह से खास तौर पे कोरबा और रायगढ़ की बात पर उससे जुड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर के सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो सोफिया बन चुकी है सरिता,
उसने इस मामले को लेकर बताया है कि पहले उसके जो है उनको पता चला था कि ये जो वसीम है वो अपने आप को तलाकशुदा बता रहा था, लेकिन इसके 5 बच्चे थे और इस हिंदू महिला से उसने 2 बच्चे कर लिए। और उसके बाद से जब लगातार जिस तरह से वीडियो अभी हमने प्ले किया उसमें वो बच्चों को ये सिखा रहा था अपने कि आपको जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है और भारत के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं। यानी कि जो कट्टरपंथी ब्रेन वॉश की बात जो सामने आती है, जो सुदर्शन न्यूज लंबे समय से खुलासा करता रहा है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के मन में बीजारोपण किया जाता है कट्टरपंथीता का, और किस तरह से देश के खिलाफ ही उनको खड़े करने का एक जो साजिश लगातार होता रहा है, यह मामला निश्चित रूप से सामने आया है। और इसके लिए विशेष रूप से जो बजरंग दल कार्यकर्ता हैं उनको सुदर्शन न्यूज धन्यवाद देता है, क्योंकि ऐसे जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, अगर इनका खुलासा नहीं होगा आशीष, तो ये आने वाले दिनों में देश का खाकर ही देश के विरुद्ध में खड़े होने में समय नहीं लगाएंगे। इस पूरे मामले में आपको बता दूं, जो आरोपी है वसीम, उसको पहले ही गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और अब यह मामला नया आया है। यानी कि जिस तरह से अगर इस पूरे मामले को देखें तो एक तरफ एक हिंदू महिला को फंसाना, उसका नाम परिवर्तन कराना, और हिंदू महिला ने यह भी बताया है कि उसके साथ में अप्राकृतिक सेक्स जो है वो किया जाता था, यानी कि गलत तरीके से उसके साथ में संबंध बनाए जाते थे। उसके अलावा जो कट्टरपंथीता की बात थी, इस बात को इस जो सोफिया बन चुकी सरिता इसने स्वीकारा है। हालांकि मैं आपको बता दूं आशीष कि आज सुबह से ही हमारा पूरा प्रयास था कि हम जो है उस महिला से ही लाइव सुने, पूरा देश जाने कि आखिर किस तरह से ये जो प्रो मैक्स वर्जन है ये लागू किया गया है और किस तरह से जो कट्टरपंथी हैं वो छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हम चाह रहे थे पीड़िता सामने आए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पीड़िता का स्पष्ट कहना है कि मैं सामने नहीं आ सकती, यानी कि उनको अपनी जान का खतरा है। उनको यह लग रहा है कि वसीम अभी गांजा तस्करी के मामले में जेल के भीतर है, लेकिन यदि वो बाहर आ गया तो इसके साथ में पता नहीं क्या होगा। इन्होंने समाज से भी लगातार अपील की है और हम भी अपील ये कर रहे हैं कि जब कोई ऐसी पीड़िता आपके सामने हिम्मत करके आ रही है, चेहरा बांध कर ही सही, लेकिन अपनी समस्या को बता रही है कि हां अब मैं बच चुकी हूं लेकिन आप मुझे बचा लीजिए, तो निश्चित रूप से प्रशासन का, समाज का, सबका दायित्व हो जाता है कि ऐसे मामलों को लेकर के पीड़िता के साथ वो खड़े हों। फिलहाल इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनका कहना है कि इस मामले में जांच जारी है आशीष, और हो सकता है चूंकि जिस तरह से बच्चे के जो जुबान से जिस तरह से कट्टरपंथी बयान दिलाए गए, वीडियो सामने आने के बाद से पता चल रहा है कि वसीम के अंदर अब तो चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि किस प्रकार का कट्टरपंथ ये फैला रहा था। एनीवेज हमारे साथ अमितेश जी भी कनेक्ट हैं। योगेश आप प्लीज बने रहिएगा। अमितेश जी, किस प्रकार से पूरा मामला आप लोग सामने लेकर आए और क्या आप ये मानते हैं कि इसके पीछे एक संगठित धर्मांतरण गैंग या कट्टरपंथ का बहुत बड़ा कोई नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि इस प्रकार से कन्वर्जन के बाद बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। अमितेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये विषय बहुत ही गंभीर है भैया, और हम सतत प्रयासरत हैं कि एक तो लव जिहाद से समाज को बचा सके, साथ ही साथ ये कट्टरपंथी मानसिकता जो है यह समाज के लिए, देश के लिए नासूर है। मतलब पूरा एक भीतर लगा हुआ दीमक है जो अंदर ही अंदर हमें, हमारी जड़ों को खोखला किए जा रहा है। बजरंग दल इस पे सदा प्रयासरत है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मानसिकता से लोगों को बाहर निकाला जा सके, देश को बचाया जा सके। ठीक, ओके। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर अब मंथन की आवश्यकता है, खुलकर बात करने की आवश्यकता है। प्लीज आप बने रहिएगा अमितेश गर्ग जी। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी कनेक्ट है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील खान जी, ये लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग तस्करी, कट्टरपंथ, बच्चों को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद सिखाना, ये सब इस्लाम की कौन सी किताब में लिखा है? कहां से पास होकर निकलते हैं ये सारे लोग? अकील जी। भाई, आशीष भाई, अगर आप इस्लाम नहीं जोड़ेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी। हाँ। अगर आप इस्लाम नहीं जोड़ेंगे तो इसकी आपकी स्क्रिप्ट नहीं तैयार होगी। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, और जो भी बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं आपके चैनल पे जी, कि ये जो सरिता जी हैं और इससे वसीम रंगरेज से जब इनके संपर्क में आई, शादी ब्याह का जो भी मामला इनका रहा हो, मैं वहां तह में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर इसने अपने समाज को अपना नाम छिपा करके और इस महिला के साथ में जिस तरीके से आपके संवाददाता योगेश मिश्रा जी ने
बताया है जी। तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से और वहां की हुकूमत से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ विवेचना करके इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो वो सजा का तय करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने एक वीडियो दिखाई है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहा है जी, और इस्लाम ये हमारा कतई नहीं सिखाता। इस्लाम हमारा ये कहता है कि हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के वफादार बन के रहें। बात रही लव जिहाद की और तस्करी की, आए दिन तमाम ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। अभी चंद रोज पहले, लेकिन फिर आप अभी कहने लगे कि मौजू घूम गया। मौजू तो घुमाते ही हैं आप। पार्टी की हुकूमतों के संरक्षण में इस तरीके की हो रहे। अभी लखनऊ में एयरपोर्ट के ऊपर ठीक है, ठीक है, ओके अखिल जी, हम इस पर हम ये वही वाली बात है, मौजू घूम गया, आपने मौजू घुमा दिया, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस कट्टरपंथ की मानसिकता की बात करेंगे क्योंकि बहुत गंभीर विषय हम सभी के लिए, तमाम सनातनियों के लिए है और इसको हम हल्का नहीं बनाएंगे दूसरे मामले इसमें हम उठा के। हमारे साथ अमितेश गर्ग जी हैं। गर्ग जी, क्या अकील जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भैया इसको इस्लाम से मत जोड़िए, ये एक घरेलू विषय है जो जहां तक मैं उनकी बात समझ पाया। दूसरा, ये एक क्राइम का विषय है और पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम बातें, लेकिन उसको इस्लाम से ना जोड़िए। अब मामला लव जिहाद का, मामला धर्मांतरण का, सरिता से सूफिया बनाने का, बच्चे को इस्लामी मानसिकता कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने का ये विषय, इसको इस्लाम से क्यों ना जोड़ा जाए? ये मोहम्मद अकील जी की बातों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें क्या है, जिहादी मानसिकता स्पष्ट रूप से दिख रही है जी। जहां बात जिहाद की आती है तो वो एक विशेष समुदाय को ही अंकित करता है, वो एक विशेष समुदाय की ही तरफ इशारा। विशेष समुदाय नहीं सर, हम खुलकर मुसलमान कहते हैं और खुलकर कहिए कि ये मुसलमानों की तरफ इंगित करता है। यहाँ कोई डरने दबने वाली बात नहीं होती। की तरफ, हाँ। ये मुसलमानों की तरफ ही इंगित करता है और इनका एक स्पष्ट नहीं अकील जी, आपके ऐतराज होने से भी हमें फर्क नहीं पड़ता ना सर। अमितेश गर्ग जी अपनी बात रखिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई बात नहीं सर, चल रही इससे ठीक है। मैं आपकी बेचैनी को समझ पा रहा हूँ, मैं आपकी घबराहट को समझ पा रहा हूं। अभी अगला गेस्ट बोल रहा है, हमारे साथ अमितेश गर्ग जी अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, आप जब अपनी बात रख रहे थे, अकील खान जब आप बचाव कर रहे थे इस लव जिहाद का, धर्मांतरण का, तब गर्ग जी ने कुछ नहीं बोला। सुनिए भैया, सुनिए अकील जी, सुनिए भैया, थोड़ा सा डाउन करना। अकील जी, मुझे बस इस बात का आप जवाब दे दो, जब आप बचाव कर रहे थे इस धर्मांतरण का, लव जिहाद का, तब अमितेश गर्ग जी ने बीच में नहीं बोला। अब वो अपनी बात रख रहे, उनको रख लेने दीजिए। इतना तो धैर्य दिखाइए कम से कम, इतनी क्या व्याकुलता है? गर्ग जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। ये मुस्लिम मानसिकता, जिहादी मानसिकता स्पष्ट करती है बच्चों पे बचपन से ही पाकिस्तान जिंदाबाद की हवा फूकना, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना, यह मानसिकता विकृत मानसिकता है और इसी से भारत को सबसे बड़ा खतरा है, सनातन को सबसे बड़ा खतरा है, जिसके लिए बजरंग दल सदैव तत्पर है, सदैव कार्यरत। भैया, इसके लिए तो आपका बारंबार आभार है अमितेश जी कि आप जैसे लोग अगर ना हो तो इस प्रकार के मामले घरों में दबे रह जाएंगे और ये जिहादी जितने हैं, ये इस्लामिक जिहादी, ये जितने मुसलमान कठमुल्ले हैं, वो इस प्रकार के कृत्यों को जो कर रहे हैं, ये सामने ही नहीं आएंगे अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। तो बजरंग दल का बहुत आभार है और आप लोगों को बधाई कि आप लोग इस प्रकार के मामले सामने लेकर आ रहे हैं, हमारी हिंदू बहनों माताओं को न्याय दिला रहे हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारे जो ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा, उनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस किन किन पहलुओं को देख रही। तो लव जिहाद का प्रो मैक्स वर्जन क्या होता है, वो छत्तीसगढ़ के इस मामले को देखकर, इसकी कहानी जानकर आप समझ पाएंगे और ये कितना खतरनाक है हम तमाम सनातनियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो आप समझ पा रहे होंगे इस चर्चा को देखकर। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम पुनः चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योगेश हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं छत्तीसगढ़ से, वो सीधा कनेक्ट है, उनसे हम बात कर रहे हैं। योगेश, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी किन किन पहलुओं को देख रही हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद तक सीमित नहीं है, ये ड्रग तस्करी का भी मामला है, धर्मांतरण और कट्टरपंथ का ही मामला है, एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा लगता है मुझे ये।
बिल्कुल आशीष, देखिए जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो इसमें सिर्फ एक एंगल नहीं जुड़ा रहता, बल्कि कई तरह के मामले जो हैं एक के बाद एक जुड़ते नजर आते हैं। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो आप देखिए कि जो 5 साल का बच्चा है उसके मन में एक कट्टरपंथी सोच डाली जा रही है, यानी कि उसको देश के खिलाफ ही, जिस देश का वो खा रहा है उसके विरुद्ध में जो है खड़ा किया जा रहा है। और ये जो वसीम है, आप समझिए कि इसका जो किस तरह से खुद इसका माइंडसेट रहा होगा कि जो अपने बच्चे के मन में ये डाल रहा है कि तुझे मतलब भारत के विरुद्ध में बोलना है, तुम्हें पुलिस के विरुद्ध में बोलना है, तुम्हें हमारे जवानों के विरुद्ध में बोलना है, तो निश्चित रूप से किस तरह का जो देशद्रोह का जो पूरा प्लान था वो रचा जा रहा था। ये इस बात को लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ऐसा कोई सिंडिकेट तो यहां पे काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से ये गांजा तस्करी कर इस पर आरोप लगा है और फिलहाल गांजा तस्करी के मामले में जेल के भीतर भी है, और जो पीड़िता सोफिया वो ये भी बता रही है कि लगातार ऐसे मामलों को लेकर के इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है आशीष। तो निश्चित रूप से क्या इसका जो पूरा एक ग्रुप, पूरा चैन इस क्षेत्र में काम करता है, या फिर जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया कि जो पीड़िता है वो हिम्मत नहीं कर रही है मीडिया के सामने आने को लेकर के। हालांकि बजरंग दल कार्यकर्ता जब पहुंचे तो उन्होंने बाइट दिया आशीष, लेकिन अब वो चाहती है कि इस मामले में वो कुछ ना कहे क्योंकि उनके मन में डर बैठ चुका है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ऐसी और भी अनेक पीड़िताएं हैं जो क्षेत्र में है, जिनको वसीम जैसे लोग अलग अलग नामों के जरिए जो है निशाना बना रहे थे? तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं वहां पे शशि मोहन सिंह रायगढ़ के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हम जो है गहन जांच इस मामले को लेकर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आशीष, केवल रायगढ़ या कोरबा की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से अगर आप बस्तर को देखें, जिस बस्तर में नक्सलवाद की बात होती है, उस बस्तर में भी कई बार इस तरह की खबरें, लव जिहाद की खबरें सामने आती रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो कई जगहों पे कनेक्शन ऐसी घटनाओं का एक के बाद एक जुड़ा हुआ नजर आता है। और निश्चित रूप से पुलिस अब लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। कई तरह के वीडियो सामने आएंगे और जैसा पीड़िता बता रही है कि उनके साथ में कई तरह के ऐसे भी कृत्य किए गए हैं जो कैमरे के सामने या लोगों के सामने नहीं कह सकती हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर के अब महिला पुलिस थाने में चूंकि अपराध दर्ज कर लिया गया है, तो इस मामले की जांच होगी और उसके बाद हो सकता है कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। ठीक है, अमितेश गर्ग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिला संयोजक बजरंग दल के। अमितेश जी, छत्तीसगढ़ तो जाना जाता है अपने सख्त कानून के लिए और इस सरकार ने बड़े सख्त कानून बनाए। अभी हमने खबरें पढ़ी कुछ दिन पहले, इसको लेकर विरोध भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। धर्मांतरण को लेकर बड़े सख्त कानून और बड़ी सख्त सजा रखी गई है। उसके बावजूद इस प्रकार के मामले कैसे सामने आ रहे हैं? क्या ये मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है या हिंदू महिलाओं में जागरूकता की कमी के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए, या हिंदू समाज को क्या करना चाहिए ताकि आए दिन इस प्रकार के जिहादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो? अमितेश जी, जागरूकता और लानी पड़ेगी भैया। लोगों के मन में जो ये दिखावा रहता है इनका कि मेरा वाला अलग है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। कोई भी अलग नहीं है। ये अंततः जो है लव जिहाद के ही ट्रैप में फंसी जाएंगी, ये वहीं परेशान की जाएंगी, ये वहीं मरी कटी जाएंगी। इनको बचाना है, हमारी माताओं बहनों को बचाना है, तो इसके लिए हमें और अधिक से अधिक जागरूकता लानी पड़ेगी कि नहीं, सब एक ही हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे बच के रहिए। अपने धर्म में न लड़कों की कमी है, और सबसे बड़ी बात कि हिंदू धर्म में की गई शादियां, हिंदू लड़कों के साथ की गई शादियां, उसमें लड़की को देवी का रूप दिया जाता है। पर मुस्लिम समुदाय में जो भाग के या बहक के जो उधर जाती हैं, जो वहां शादी करती हैं, उनको रखेलों का दर्जा दिया जाता है। उनको सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। उनसे न जाने कितने ही खाली इसी प्रकार बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसके लिए हमें हमारे समाज में हमारी माताओं बहनों को सबको समझाना पड़ेगा कि अपनी बेटियों को इनसे बचाना है। ठीक है, ओके। अकील खान जी हमारे साथ बने हुए हैं। अकील जी, आपने कहा कि उसको इस्लाम से ना जोड़ो। अब आरोपी मुसलमान है, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे, इसका नाम वसीम है। इसने जो काम किया वो इस्लाम के लिए किया, इसे आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सरता से सोफिया बनाया और सोफिया मुसलमान नाम है, ये आप जानते हैं। बच्चे को भी बार बार वो इस्लामिक नारे और तमाम चीज़ें सिखा रहा है। तो सब तमाम चीज़ें इस्लाम से जुड़ी हैं सर, तो इसको इस्लाम से क्यों ना जोड़ा जाए? इससे बचकर निकले हम क्यों? खुलकर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुद्धिजीवी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो आप भी खुलकर निंदा करिए कि इस्लाम में ये चीज़ें अलाउड नहीं है और इस पर विरोध होना चाहिए। आप जैसे तमाम लोगों का इनके खिलाफ भी फतवा आना चाहिए, ऐसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? आपकी जुबान पे फतवा और जिहाद लिखा हुआ है, इसके अलावा आपकी जुबान पे कुछ है नहीं। इस वसीम ने वो आपकी जुबान पे फतवा
और जिहाद, इसके अलावा दूसरी चीज है नहीं। हाँ, जैसे आप लोगों के जहन में गजवाए हिंद चल रहा है 2047 का, सबसे है ना, वही समस्या है, वही आप लोगों की भी है। बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। हाँ। आप बात नहीं सुनेंगे, आप टीका टिप्पणी बहुत करते हैं। बिल्कुल सही बात। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के, कभी ऐसे लोगों का मैंने, चाहे छांगुर हो चाहे मांगुर चाहे, कभी ऐसे लोगों का मैंने समर्थन नहीं किया। नहीं तो फिर जब हम ये कहते हैं कि ये सारा मामला इस्लाम से जुड़ा है, तब इसमें बुरा क्यों लगता है? नहीं, सुनिए अकील जी, सुनिए, हो गया। अरे आपकी बात समझ गया भाई, आपने हमेशा छांगुर पीर का विरोध किया, तमाम चीजें हमने दिखाई हैं, टीवी पे तमाम चीजें दिखती हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस महिला को जबरन रोजा रखवाना, जबरन कलमा पढ़वाना, जबरन नमाज अदा करना सिखाना, ये सब किस मजहब का पार्ट है? जरा बताइए मुझे एक बार। इस महिला ने इससे, अरे किस मजहब का पार्ट है? महिला पर सवाल उठाने से पहले अपने उस भाई वसीम पर सवाल उठाइए, अपने उस सगे भाई वसीम पर सवाल उठाइए, उस जिहादी पर सवाल उठाइए। उस महिला को ऑलरेडी बहुत कुछ झेलना पड़ा है, सर। अब उस महिला के ऊपर तीखा टिप्पणी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैंने जो सवाल पूछा, अकील खान जी, पहले इस महिला ने कितनी बार पुलिस प्रशासन साहब है, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब अगर आप दे पाओ तो प्लीज अपनी बात रख दो, क्योंकि मैं क्लोज करूंगा, समय बचा नहीं है। रोजा रखना, कलमा पढ़ाना, नमाज अदा करना, ये सब किस मजहब का पार्ट है? सब इस्लाम के। हाँ, तो फिर बात खत्म हो गई, इस्लाम का पार्ट है तो इस्लामी जिहादी तो है ये, इन्हीं से तो खतरा है। हालत में जाकर के धर्म परिवर्तन किया, इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं। ये सुनिए मेरी बात ना, ये आप लोगों में सर यही सिखाया बताया जाता है बचपन से, मदरसे से लेकर यहाँ तक। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीजें सिखाई जाती हैं, अब ये लोग वही करते हैं। काम करना है, ठीक है। मैं जो निष्पक्ष और ईमानदारी की बात हो वो बात करता हूँ। आप घटा बढ़ा के बात नहीं, कोई घटा बढ़ा के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा देखिए काम यही है, हमारा काम यही है कि महिला को जबरन रोजा रखवाना, कलमा पढ़वाना, नमाज अदा कराना, इस प्रकार की अगर चीजें होंगी तो ये इस्लामिक कट्टरपंथ है। ये दिस इज कॉल्ड इस्लामिक कट्टरपंथ, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड इस्लामिक कट्टरपंथ। इस्लाम कट्टरपंथ का ये काम है, आप कृत्य करना, बच्चे को इस प्रकार के नारे लगवाना, नाम बदलवाना, पहचान छिपाना, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करना, ये सब आप लोगों का ही तो पार्ट है सर। मासूम बच्चों को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद खाना, ये सब वही है। आप कहते रहो भैया, हो गया, ठीक है। समय मेरे पास सीमित था। अमतेश गर्ग जी, आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर अपडेट्स। और अकील जी, आपका भी बहुत आभार। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।